भारत में लाल आतंक के अंत की घड़ी अब बेहद करीब है। केंद्र सरकार ने देश को वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की थी और अब इस डेडलाइन में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के घने जंगलों में नक्सलियों का खौफ राज करता था। वे बंदूकों के दम पर अपनी समानांतर सत्ता चलाने, रेड कॉरिडोर बनाने और लोकतंत्र को चुनौती देने का दावा करते थे। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल चुकी है। पिछले 2 वर्षों में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाया है। बड़े बड़े ऑपरेशनों में कई खूंखार नक्सली कमांडर मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और हजारों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का रास्ता चुना। लोकसभा में सोमवार को देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा भी होने जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार अब इस लड़ाई को अपने अंतिम चरण में मान रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन सरकार का लक्ष्य है और अब यह लक्ष्य सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर दिखती हुई हकीकत बन चुका है। दरअसल इस सफलता के पीछे सिर्फ बंदूक की ताकत नहीं है बल्कि रणनीति, संसाधन, खुफिया नेटवर्क और पुनर्वास नीति का बड़ा योगदान भी है। दिसंबर 2025 की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने पिछले 11 वर्षों में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत नक्सल प्रभावित राज्यों को 3,331 करोड़ रुपए जारी किए। विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर योजना यानी SIS के तहत विशेष बलों, खुफिया शाखाओं और मजबूत पुलिस थानों को तैयार करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए गए। NIA ने बनाई गई खास विंग ने नक्सलियों की फंडिंग पर करारा वार किया। 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। राज्यों ने भी इतनी ही राशि की संपत्ति जब्त की और ED ने 12 करोड़ की संपत्ति अटैच की। यही नहीं, 2025 में 317 नक्सली मारे गए, 862 गिरफ्तार हुए और 1973 ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 2024 में 290 मारे गए, 1090 गिरफ्तार हुए और 881 ने सरेंडर किया। टॉप माओवादी कमांडर सुरेश उर्फ चेल्लूरी नारायण राव का विजयवाड़ा में आत्मसमर्पण इस बदलते दौर की सबसे बड़ी मिसाल है। इससे पहले बसवा राजू, माड़वी हिड़मा, मंगू मोडियाम जैसे बड़े नाम या तो मुठभेड़ों में ढेर हो गए या संगठन बिखर गया। पापा राव और देवजी जैसे खूंखार इनामी नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए। हालांकि सरकार के सामने अभी पामेड़, जगरगुंडा और माड़ जैसे इलाकों में सक्रिय बचे हुए सीमित हथियारबंद कैडरों को मुख्य धारा में लाने की चुनौती है। लेकिन साफ है कि जो कभी जंगल राज का सपना देखते थे, उनका नेटवर्क अब बिखर चुका है। 2014 में 126 नक्सल प्रभावित जिलों से घटकर 2025 तक यह संख्या 11 रह गई है और नई समीक्षा में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी लगातार कम हुई है। यानी भारत में नक्सलवाद अब विचारधारा से ज्यादा इतिहास बनने की कगार पर है और 31 मार्च 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि लाल आतंक के अंत का प्रतीक बनती जा रही है।